ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात करते हैं देवबंद की। देवबंद के मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का एक फतवा बड़े विवाद का सबब बन गया है। कहते हैं कि बड़े लोग टकराव के माहौल में शांति की बात करते हैं, लेकिन देवबंद जैसी विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक संस्था के कुलपति अबुल कासिम नोमानी ने अपने फतवे में जो कुछ कहा उसको लेकर लोगों की राय अलग अलग है। नोमानी के बयान का जो हिस्सा सबसे ज्यादा विवादों में है उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू के ऊपर कोई हमला होता है तो सिर्फ छत के ऊपर चढ़कर नाराए तकबीर ना लगाएं, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उसके जरिए विरोध करें। इसी पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह भड़काने वाली बात नहीं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये कहने की नौबत आ गई? नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस फतवे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब धार्मिक जुलूस पर दिल्ली में पथराव के बाद पूरी यूपी में अलर्ट है, तो फिर क्या ऐसी बातें एक समुदाय विशेष के लोगों को उकसाने वाली नहीं? उकसावे का आरोप इसलिए क्योंकि ये बातें कहने वाले कोई साधारण शख्स नहीं, देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्थाओं में से एक देवबंद के कुलपति हैं। मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपने कथित फतवे में जो कुछ कहा है उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। एक मतलब ये भी कि नोमानी हाल के दिनों में धार्मिक टकराव को लेकर मुसलमानों को उनका फर्ज याद दिला रहे हैं, और फर्ज ये कि सिर्फ छत पर चढ़कर नारेबाजी न करके हालात का मुकाबला करें। एबीपी गंगा आपको सुर्खियों में छाए उस ऑडियो का ये हिस्सा सुनाने जा रहा है जिससे आप खुद ये तय कर सकें कि इस बयान का क्या मतलब निकलता है। कि हमारी जान, माल के ऊपर हमला हो जाए तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहे। हम अमन अमान के मुहाफिज हैं, अपनी तरफ से कोई अमन के खिलाफ इकदाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बयान पर विवाद के बादल गहराने के बाद मौलाना मुफ्ती नोमानी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। वहीं देवबंद से जुड़े लोग कह रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम ने जो कहा है उसका मतलब टकराव की कोई बात नहीं है। वो बयान जो है इस वक्त के हालात को देखते हुए दिया है, और उस बयान के अंदर भी कोई इतनी नफरत वाली बात नहीं है कि इससे हालात ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। उन्होंने बहुत हालात को सोच समझते हुए वो बयान दिया है। उसमें भी नफरत नहीं फैलने वाली बात है कोई ऐसी जिससे कि नफरत फैले, मुल्क के अंदर ये हो जाए। देवबंद के वाइस चांसलर मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी के इस बयान पर माहौल लगातार गर्मा रहा है। सवालों की बौछार तेज होती जा रही है। अबुल कासिम नोमानी जो है कहते हैं, मुस्लिम समुदाय से आह्वान करते हैं कि अगर आपके जान माल पर खतरा हो तो छतों पर चढ़कर नारे तकबीर का नारा न लगाएं, डट कर मुकाबला करें, क्योंकि जिंदगी में मौत तो सिर्फ एक ही बार आती है। चारों तरफ विवादों का साया पसरा है, पर देवबंद में पढ़ने वाले मुफ्ती के मुरीद कह रहे हैं कि सेकुलर लोग इसका सही मतलब निकालेंगे और मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। और जो सेकुलर दिमाग के लोग माइंड रखने वाले लोग हैं, और वो अभी भी इस बात को समझेंगे, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको लिया होगा कि जो मुफ्ती साहब ने बात की है ये बहुत अच्छी बात है। अब देखना है कि मौलाना मुफ्ती नोमानी की तरफ से उनके विवादों में आए बयान पर कब तक सफाई आती है। एबीपी गंगा के लिए देवबंद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।